हेलो फ्रेंड्स, हमने ये राजस्थान जीके शुरू कर रखी है राजस्थान फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए। तो हमने ये जो RSMSSB के पेपर है हम उनके राजस्थान जीके डिस्कस कर रहे हैं। 5 पेपर की डिस्कस कर ली। आज ये पेपर 6 की राजस्थान जीके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया महाराव उमेश सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुमान रासो का रचनाकार कौन है? तो ये है दलपत विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो गणगौर का त्यौहार है वो कौन से माह में आता है, कौन से महीने में आता है? तो ये चैत्र मास में आता है गणगौर का त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज तेजाजी के चबूतरे को थान व पुजारी को क्या कहते हैं? तो जो तेजाजी के चबूतरे हैं उसको थान कहते हैं, उसके ऊपर जो पुजारी बैठते हैं उनको बोलते हैं घोड़ला। उनके पुजारी को क्या बोलते हैं? घोड़ला बोलते हैं। और तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम है? लीलन। तेजाजी की घोड़ी है लीलन। और जो तेजाजी हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? नागौर के ये खड़नाल में हुआ था। इसको खरनाल भी बोलते हैं और खड़नाल भी बोलते हैं। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? नागौर के खड़नाल में हुआ था इनका जन्म। और यहीं पर इनका तेजाजी का मंदिर है, खड़नाल में ही है तेजाजी का मंदिर। वहाँ पर जो भाद्रपद शुक्ल दशमी होती है उसको तेजा दशमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तेजा दशमी बोलते हैं। और उस दिन तेजाजी का मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी होती है, उस दिन यहाँ पर मेला लगता है तेजाजी का। और एक जो तेजाजी पशु मेला एक और है, तेजाजी का पशु मेला जो है परबतसर पशु मेला ही बोलते हैं उसको। वो कहाँ पे लगता है? वो परबतसर में लगता है, नागौर के परबतसर में लगता है तेजाजी पशु मेला। परबतसर नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 इज रास्तापाल जो है रास्तापाल सत्याग्रह से कौन संबंधित है? तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। कालीबाई है जो रास्तापाल में शहीद हुई थी। और कालीबाई कहाँ की थी? डूंगरपुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज जोधपुर के महाराव तख्त सिंह ने 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में सेना भेजी? तो ये पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि 1857 की जो क्रांति थी उस टाइम पे जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो तख्त सिंह थे। जोधपुर के महाराजा कौन थे? तख्त सिंह थे। मेवाड़ के कौन थे? मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ के कौन थे? स्वरूप सिंह। कोटा के थे राम सिंह सेकंड और इसके मेवाड़ के स्वरूप सिंह। और जयपुर के भी थे राम सिंह सेकंड। और जो ये है हाँ इसमें जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में सेना भेजी? तो कुशाल राव सिंघवी। इसका नाम याद रखना, कुशाल राव सिंघवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूप सिंह का संबंध कौन से आंदोलन से है? तो ये भूप सिंह है ये बिजोलिया किसान आंदोलन से है इनका संबंध। ये जो भूप सिंह है ये इनका संबंध कौन से आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। और ये भूप सिंह का नाम क्या है? विजय सिंह जो पथिक जी हैं, विजय सिंह पथिक उनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। तो ये विजय सिंह पथिक है। नेक्स्ट है मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? ये KM मुंशी ने दिया था मत्स्य संघ रखने का सुझाव। मत्स्य संघ जो है ये राजस्थान के एकीकरण का पहले चरण है, उसका नाम था मत्स्य संघ। इसमें कौन कौन सी रियासतें मिली थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। कौन कौन सी? ABCD से ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 रियासतें मिली थी इसमें। और इसका जो नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? इसने KM मुंशी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 9 अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? तो ये 25 फरवरी 1568 1568 में 25 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इस टाइम जो राजपुताने का तीसरा शाका हुआ था, जो तीसरा शाका 1567-68 आता है, ये इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का है तीसरा शाका। इस जो अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था। तो इसमें जो अधिकार जो इसमें पूछा अकबर ने जो इस पे जो अधिकार किया था, बस आक्रमण तो 67 में हो गया था, पर जो पूर्ण रूप से अधिकार है वो कब हुआ था? 25 फरवरी और 1568 को।
नेक्स्ट है कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी है मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बागोर सभ्यता कहाँ पर है, बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा जिले में, और भीलवाड़ा जिला कहाँ, कोठारी नदी के किनारे। तो बागोर सभ्यता कहाँ पर है, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के किस शासक को पन्नाधाय ने बचाया, तो मेवाड़ के कौन से शासक हैं, मेवाड़ के उदय सिंह को, जो है महाराणा उदय सिंह, उन्हें पन्नाधाय ने बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना कहाँ पर की, तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तब ये था जयपुर में 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की, तब ऐसे पूछा था, तो अब ऐसे पूछ लिया कि अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना कहाँ पर की, तो जयपुर में की। नेक्स्ट है झीलों की नगरी कौन सी है, तो सभी को पता है उदयपुर है झीलों की नगरी। नेक्स्ट होप सर्कस कहाँ पर है, तो ये अलवर में है। नेक्स्ट है फर्स्ट रेल मार्ग राजस्थान में कब है, तो इसकी डेट क्या है, 1873। नेक्स्ट सबसे अधिक और बड़ा शीशा जस्ता कहाँ पर है, तो ये जावर में है। सबसे अधिक और सबसे बड़ा शीशा जस्ता केंद्र कहाँ पर है, जावर में। और जावर में चांदी की खान भी है, जो महाराणा लाखा है, मेवाड़ के लाखा के समय पे जावर में चांदी की खान की खोज हुई थी। नेक्स्ट भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये सुंदा माता अभ्यारण्य है, उसमें है सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है, तो इसका प्रोजेक्ट टाइगर का जो आरंभ है ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में है। एक केवलादेव है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, भरतपुर में है। और एक है मुकुंदरा हिल्स, जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है, कोटा झालावाड़ में। तो ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है, जो बाघ परियोजना है, ये सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई थी, और उसके बाद सरिस्का में भी शुरू की गई थी, तो दो जगह पे शुरू की गई थी। नेक्स्ट है सर्वाधिक मक्का कहाँ कौन से संभाग में है, तो ये उदयपुर संभाग में सर्वाधिक मक्का। और एक ये क्वेश्चन भी आता है माही कंचन और माही धवल किसकी है, तो ये मक्का की नस्लें हैं, माही कंचन और माही धवल। नेक्स्ट है नदी जैसलमेर बेसिन में कौन सी नदी गिरती है, तो इसमें ऐसे था कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती, तो ये चार ऑप्शन थे, तो इसमें लीलड़ी है, ये नहीं गिरती, और जो गिरती है वो है घुघरी, सुकड़ी और बीतकी। नेक्स्ट है बरदर्रा कहाँ पर है, तो ये अजमेर में है बरदर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी सागर बांध कहाँ पर है, तो जो गांधी सागर बांध है ये चंबल परियोजना पर है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। चंबल नदी पहले तो कहाँ से निकलती है, ये चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में महू, मध्य प्रदेश से जाना पाओ, जो मध्य प्रदेश में जाना पाओ पहाड़ियों से निकलती है। और राजस्थान में कहाँ से एंटर करती है, चित्तौड़गढ़ जिले में, जो भैंसरोडगढ़ से ये एंटर करती है चित्तौड़गढ़ जिले में। फिर चित्तौड़गढ़ के बाद कहाँ जाएगी, कोटा, फिर बूंदी, चित्तौड़गढ़ के बाद फिर एक कोटा, उसके बाद बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, उसके बाद आता है करौली और फिर धौलपुर। इन 6 जिलों से ये गुजरती है। फिर धौलपुर में फिर ये यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है ये चंबल नदी। तो चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। एक बांध तो कहाँ पर, एमपी में बना हुआ है। एक है गांधी सागर बांध, ये कहाँ पर है, एमपी में है। और जो 3 बांध है वो कौन कौन से, एक है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। और 2 बांध है वो कोटा में है। कौन कौन से हैं, एक तो ये गांधी सागर हो गया एमपी में, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर हो गया, चित्तौड़गढ़ में हो गया। एक है जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, एक तो कोटा बैराज है और एक है जवाहर सागर बांध। ये दोनों बांध कहाँ पर है, कोटा में, कोटा में है। तो चंबल नदी पर ये 4 बांध बने हुए हैं। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है चंबल नदी के बांधों का, तो ये अच्छे से याद रखने हैं। इनमें से एक है जो राजस्थान में नहीं है, कौन सा है, यही है गांधी सागर बांध है। ये कहाँ पर, एमपी में है।
नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है, तो इसकी है अर्धशुष्क जलवायु है। नेक्स्ट, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, तो उत्तर दक्षिण विस्तार इसका 826 किलोमीटर है। ये है उत्तर और ये दक्षिण है, ये 826 है। और अगर पूछे पूर्व पश्चिम तो ये है 869 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है, तो ये 9.57% है। नेक्स्ट, एल्फीसोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ये एल्फीसोल्स है जो इसको जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पर है, ये एक कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन सब में पाई जाती है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत क्या है, प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 की पशुगणना में किस पशु का सर्वाधिक पशुधन था, तो इसमें बकरी का सर्वाधिक पशुधन था। और उसके बाद जो पशुगणना हुई है उसमें भी बकरी का ही सर्वाधिक पशुधन है। नेक्स्ट है जल महल कहाँ पर है, तो ये मानसागर झील में है और ये जयपुर में। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।